दुर्घटना, एक्सीडेंट, ऐसी घटनाएं जिनमें कुछ बुरा हो। कई बार दुर्घटनाओं के चलते लोग, परिवार, समाज, गांव, शहर तक बदल जाते हैं। कुछ दुर्घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जिन्होंने पूरे देश को बदल दिया। आज बात ऐसी ही एक दुर्घटना की। ये दुर्घटना हुई थी साल 1892 में और इसकी शिकार हुई थी हांगकांग की नेशनल क्रिकेट टीम। बात उस दौर की है जब ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी डूबता नहीं था। उस दौर में हांगकांग भी ब्रिटेन के आधिपत्य में था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक साल 1841 में हांगकांग में पहला क्रिकेट मैच खेला गया। इसके 10 साल बाद हांगकांग क्रिकेट क्लब बना। यह क्रिकेट क्लब हांगकांग की नेशनल टीम के रूप में खेलता था। इसने कई इंटरपोर्ट मैच खेले। इंटरपोर्ट मैच 1866 से 1987 तक एशिया में खेले गए इंटरनेशनल मैचों को कहते हैं। इन मैचों में एशिया की छोटी टीमें जैसे हांगकांग, सीलोन, श्रीलंका, मलेशिया, शंघाई, सिंगापुर वगैरह खेलती थी। शंघाई के खिलाफ टीम ने पहला मैच 1866 में खेला। 1890 तक हांगकांग सीलोन के खिलाफ भी मैच खेल चुका था। इसके बाद 1892 में टीम एक बार फिर से शंघाई में थी। टीम यहाँ पर एक मैच के टूर पर आई थी। ये इस साल दूसरी बार था जब दोनों टीमें भिड़ रही थी। साल की पहली भिड़ंत हांगकांग में हुई थी। फरवरी में हुए इस मैच में कैप्टन जॉन डुन की सेंचुरी की बदौलत हांगकांग ने पहली बार पारी में 429 रन कूट दिए थे। शंघाई की टीम 163 और 134 रन ही बना पाई थी। हांगकांग ने मैच को पारी और 132 रन से जीत लिया। अक्टूबर के महीने में जब हांगकांग की टीम शंघाई आई तो होम टीम ने पिछली बार हार का बदला बखूबी लिया और उन्होंने मेहमानों को 78 और 79 के स्कोर्स पर समेट दिया। हांगकांग की टीम बुरी तरह से हारी। पिछली जीत सेलिब्रेट करने वाले फैंस बहुत निराश हुए। ब्रिटिश आर्मी के कप्तान जॉन डुन इस टूर पर कुछ खास नहीं कर पाए थे। सरे के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके डुन इस टीम के सबसे बड़े सितारे थे। हार से बेजार टीम ने 8 अक्टूबर 1892 को शंघाई से हांगकांग की यात्रा शुरू की। वे लोग पेनिसुलर एंड ओरिएंटल P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी के जहाज SS बुखारा से आ रहे थे। 1872 में लॉन्च हुआ बुखारा काफी मशहूर यात्री जहाजों में से एक था। इसे 1884 की महादिष्ट वॉर में सैनिकों को ढोने के काम में भी लगाया गया था। इस दौर में यह एक यात्री और मालवाहक जहाज के रूप में काम करता था। 8 अक्टूबर को निकले इस जहाज को हांगकांग होते हुए कोलंबो और बॉम्बे आना था। जहाज जब शंघाई से निकला तो इस पर कुल 173 लोग सवार थे। इसके साथ ही इसमें 1500 टन सिल्क, चाय और बाकी का कार्गो लदा था। 11 अक्टूबर को जहाज हांगकांग पहुंचता और फिर आगे की यात्रा पर निकलता, लेकिन 9 अक्टूबर को ही जहाज एक भयानक समुद्री तूफान में फंस गया। जहाज के कैप्टन ने सोचा कि इसे किसी तरह से ताइवान की तरफ निकाल लिया जाए। कप्तान का अनुमान था कि यह तूफान जियामेन की ओर जाएगा, लेकिन ऐसा था नहीं। वो तूफान टेढ़ा होकर ताइवान के पश्चिमी तट के पास से निकल रहा था। अनुमानित मुड़ाव सामान्यतः साउथ वेस्ट की ओर था, लेकिन असल में ये साउथ और साउथ वेस्ट की ओर सीधा पेंगू द्वीप की ओर बढ़ चला। अगले दिन 10 अक्टूबर को हवाएं और खतरनाक हो गई। जहाज बुरी तरह से अल्टा पलटा और उस पर लदी नावें चकनाचूर हो गई। डेक पर बना कमरा भी नष्ट हो गया। इसी रात 10 बजे 3 बहुत बड़ी लहरें आकर जहाज से टकराईं। जहाज को काफी नुकसान हुआ। इसी वक्त आसमानी बिजली ने इंजन और बॉयलर रूम को तोड़ डाला। इंजीनियर्स ने मामला संभालने की कोशिश की, लेकिन रात 11:40 पर चीजें हाथ से निकल गईं। कैप्टन ने नीचे जाकर पैसेंजर्स को डेक पर लाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। 11:45 पर जहाज 2 बार चट्टानों से टकराया। दूसरी टक्कर में जहाज को बुरी तरह से नुकसान हुआ। जहाज के टुकड़े हुए और सिर्फ 2 मिनट के अंदर वो डूब गया। जब ये सब हुआ, जहाज किनारे के काफी करीब था, लेकिन फिर भी इसमें से सिर्फ 23 लोग ही बच पाए। उन लोगों को लोकल चाइनीज मछुआरों ने बीच पर घायल हालत में पाया। बाद में उन्हें एक जहाज के जरिए हांगकांग पहुंचाया गया। इस दुर्घटना में हांगकांग क्रिकेट टीम के 11 सदस्य मारे गए, सिर्फ 2 को बचाया जा सका। इस दुर्घटना में कुल 23 लोग बचाए गए थे, जिनमें से एक की बाद में ताइवान में मौत हो गई थी। हांगकांग क्रिकेट टीम के सदस्य डॉक्टर जेम्स लॉसन और लेफ्टिनेंट मार्कअप इस दुर्घटना में बचे सिर्फ 2 क्रिकेटर थे। लॉसन को बाद में अपना एक फेफड़ा निकलवाना पड़ा था, लेकिन इससे उनके करियर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो 1898 तक हांगकांग के लिए क्रिकेट खेले। इस घटना के बाद 1897 तक इंटरपोर्ट सीरीज नहीं हुई। बाद में इस सीरीज को दोबारा शुरू किया गया। इसे जीतने वाली टीम को बुखारा बेल मेमोरियल ट्रॉफी दी जाती है। आपके लिए किस्सा लिखा था हमारे साथी सूरज ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।